हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, इस प्रकार से हम आज क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार। वर्णों से संबंधित सारी जानकारी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और वर्ण क्या होता है, जब हम कोई ध्वनि उच्चारित करते हैं तो वो तो ध्वनि है, वो आवाज़ है। और जब हम उसको लिखते हैं तो वो क्या है, वर्ण। जैसे हमने बोला आ, तो आ क्या है, एक ध्वनि है, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो ये क्या है वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण लिखित रूप है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया है आपको। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, गीता। ठीक है, तो गीता, गीता को जब हम, गीता किन किन वर्णों से मिलकर बनी है। गीता जो शब्द है, वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है ना। तो गीता किन वर्णों के मेल से बना है, तो ग के नीचे हलंत हमने लगाया, प्लस ई। जब इसके साथ हम स्वर जोड़ेंगे, व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है तभी व्यंजन क्या होता है, पूरा होता है। तो ठीक है, तो गा प्लस ई गी, प्लस ता के नीचे हलंत, प्लस आ गीता। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, वर्ण विच्छेद है। ठीक है, वर्ण विच्छेद यानी अलग अलग वर्ण जो लिखा हुआ शब्द है, शब्द का क्या है, किन किन वर्णों से ये शब्द बना हुआ है, इस प्रकार से ये वर्णों का विच्छेद किया हुआ है। बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला माला मीन्स, माला आपने सुना होगा। माला क्या होते हैं, जो कई एक धागे पे कई सारे आप फूल पिरोए जाते हैं या कोई मोती पिरोए जाते हैं, तो क्या है, माला होती है। तो इसी प्रकार से वर्णों की माला, वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित का मतलब है बच्चों कि यदि हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो उसका कोई अर्थ, सार्थक अर्थ होना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। और इनमें से क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन होते हैं 33। तो देखते हैं स्वर 11 कौन कौन से होते हैं। अ आ ई उ ऊ री ए ओ और अ, ये क्या है, 11 स्वर हैं। ठीक है, जो अंग और आह जो होता है ये स्वर नहीं होता है, ये क्या होता है, अयोगवा उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 11 स्वर हैं। और व्यंजन, व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और पा वर्ग तक होता है। ठीक है बच्चों, 5 वर्ग होते हैं। और इस पर ये व्यंजन जो हैं उसमें क्या होते हैं, पाँचों में 25 व्यंजन होते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, ये व्यंजन है। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो क्या है, एक 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्ग मीन्स जैसे का वर्ग, तो का वर्ग में भी 5 व्यंजन होंगे, चा वर्ग में भी 5 हैं, टा वर्ग में भी 5 हैं, ता वर्ग में भी 5 हैं, और पा वर्ग में भी 5 है। तो यानी 5 5 जा 25, यानी 25 क्या हो जाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। और इसके साथ या, रा, ला, वा, सा, हा। ठीक है, ये भी हैं। जो या, रा, ला, वा है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और सा और हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 क्या हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, और बच्चों 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अक्ष, तर, ज्ञा और सर, ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इनको इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये क्या बनते हैं, 2 वर्णों के मेल से ये व्यंजन बनते हैं। जैसे अक्षा है तो का प्लस सा से मिलकर बना है अक्षा। इसी प्रकार से त्र है तो त प्लस रा से मिलकर बना है त्र, ज प्लस या से मिलकर बना है ज्ञा, और स प्लस रा से मिलकर बना है स्रा। ठीक है, इसीलिए इनको संयुक्त, संयुक्त मतलब एक साथ। ठीक है, तो जो 2 व्यंजनों को मिलकर एक नया व्यंजन बनता है उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अंग और आह,
अंग और आह क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह यानी जो अंग है और आह अयोगवाह इसलिए कहा, आ मतलब जो नहीं, योग मतलब जिसका योग नहीं है, अयोग यानी इसका जो अंग और आय, न इनको स्वर के साथ गिना जाता है और न ही व्यंजन के साथ, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ढ और ढा है, इन्हें उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, लटकती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए। कौन कौन से, 11 तो हो गए स्वर और 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, यानी माँ तक जो होते हैं। पाँचों वर्गों में कितने हो गए, 25 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 कौन से हो गए, अंतस्थ। अंतस्थ कौन से हैं, या रा ला वा। 4 हो गए ऊष्म, सा और हा। 4 हो गए संयुक्त, अक्षतरा ज्ञा और सरा। ठीक है, और अंग और आ अड़ा और ढा क्या है, सब मिला के कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अभी आपने पढ़ा स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, और सबको मिलाकर क्या होते हैं, जैसे अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया, संयुक्त हो गया, द्विगुण हो गया, सबको मिलाकर कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। बच्चों स्वतंत्र इसलिए बोल रहे हैं, जैसे आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे, जैसे आप का है तो का क्या है, बिना स्वर का कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं है, अधूरा होता है वो। ठीक है, आधा व्यंजन उसको माना जाता है। ठीक है, और स्वर जो है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनके साथ किसी भी वर्ण को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। तो इस प्रकार से स्वर क्या है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के भी भेद होते हैं बच्चों, स्वर के कितने भेद होते हैं देखते हैं आगे। स्वर के उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद, कितने भेद, 3 भेद। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्ण, वर्णों की वर्णमाला। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, कौन, स्वर और व्यंजन। अब स्वर भी क्या है, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, जिसमें उच्चारण करते समय कम हवा हमारे मुंह से निकलती है, उसे ह्रस्व कहते हैं। और ह्रस्व भी 4, ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं बच्चों, मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें। आ, ई, ऊ और री क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से क्या है, कम वायु निकलती है। ठीक है, यानी कम हवा निकलती है। दूसरा है दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना 2 गुना समय यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो जब हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं उस समय हमारे मुंह से कम हवा निकलती है। और जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण, जैसे हम बोलेंगे ई, छोटी ई होती है ना, ई, लेकिन जब हम बड़ी ई बोलेंगे तो ई। ठीक है, तो हमारे क्या है, मुंह से ज़्यादा हवा बाहर निकल रही है, ज़्यादा वायु बाहर निकल रही है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है बच्चों 7। कौन कौन सी, मूल स्वर जो 4 हैं ह्रस्व स्वर, वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री है। और दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ये क्या है, दीर्घ स्वर। जो 7 वर्ण हैं ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है बच्चों, अब है हमारा तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना
तिगुना समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर। बच्चों प्लुत स्वर में आप जैसे किसी के लिए आवाज़ लगाते हैं, जैसे बोलते हैं हे राम, तो क्या है राम नहीं बोल रहा, राम, तो क्या है तिगुनी हवा हमारे मुंह से निकल रही है। जैसे हम ह्रस्व स्वर की तुलना या दीर्घ स्वर की तुलना में भी, दीर्घ स्वर की तुलना में और अधिक वायु हमारे मुख से जब निकलती है तो क्या है प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर में अधिकतर क्या होता है, जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसमें क्या है प्लुत स्वर आ जाता है, जैसे राम हो गया, जैसे ओम हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है, स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बच्चों इतना आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं तो आपको आती होंगी, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है तो उन्हें कुछ निर्धारित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे बच्चों हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा गिलास, ठीक है, हमने क्या लिखा, गिलास लिखा, तो हमें क्या करना होगा, गा क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन पे क्या हमने जब छोटी ई की मात्रा लगाई, छोटी ई क्या है, स्वर है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, व्यंजन, कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं, यानी स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उनकी सहायता लेते हैं, ठीक है। और उनके जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनके कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं, जैसे छोटी की मात्रा कैसे लगेगी, बड़ी की मात्रा कैसे लगेगी, छोटे होगी कैसे, बड़े होगी कैसे, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये क्या है, स्वरों की मात्राएं हैं, ठीक है बच्चों। स्वरों की मात्राएं आप जानते होंगे, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसका सिर्फ क्या होता है, व्यंजनों के साथ इसका क्या होता है, योग होता है। बिना आ के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये स्वरों की मात्राएं हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, ठीक है। ये हैं हम ये हैं स्वरों की मात्राएं, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है कि हिंदी में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कैसे, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, ये सब क्या है, व्यंजन है, ठीक है बच्चों, सब क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन भी कितने प्रकार के हिंदी में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता, ये मैंने अभी आपको समझाया है कि जैसे हमने लिखा हम क्या लिखेंगे, गुलाब लिखेंगे, तो हम क्या लिख रहे हैं, जो व्यंजन है गा के नीचे हमने किसकी मात्रा लगाई, छोटे ओ की मात्रा, ठीक है। तो किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों व्यंजन के भेद, अभी तक हमने पहले पढ़े स्वरों के भेद, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्वर होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसी प्रकार व्यंजन के भेद देखेंगे, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अभी मैंने बताया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको पहले बताया है कि स्पर्श व्यंजन क्या है, जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। ये 5 वर्ग होते हैं। वर्ग यानी जो का है, का के अंतर्गत भी 5 वर्ण आ रहे हैं, चा के अंतर्गत भी, चा वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ग हैं, और इन 5 वर्गों में टोटल कितने वर्ण हैं, तो 25 हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, ठीक है, और 5 वर्ग हैं तो कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब है बच्चों अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से हैं, या अंतस्थ भी 4 व्यंजन, अंतस्थ कितने व्यंजन हैं, 4 व्यंजन हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। इसी प्रकार से ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन भी 4 वर्ण हैं। कौन कौन से, शा, शा और हा, ठीक है। 3 सा और हा क्या है, ऊष्म। बच्चों ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, वही व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए
बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। कौन 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 से हैं ये? का वर्ग, चा, जैसे आप देख रहे हैं का वर्ग, फिर दूसरा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग हैं। अब बच्चों देखेंगे उच्चारण स्थान, जो आपका का वर्ग है उसका इस उच्चारण स्थान क्या है? कंठ यानी गला। ठीक है, तो क जैसे आप उच्चारण करके देखो मेरे साथ, क ख ग घ। ठीक है, ये क्या है? इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है यानी गला है। ठीक है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चा वर्ग का है तालु, तालु। ठीक है, जीभ क्या है? तालु को टच कर रही है। जो बोल के देखो, चा, छा, जा, झा, या। आपका तालु है ना जो, तो आपकी जीभ क्या है? तालु को टच कर रही है, इसीलिए इसे क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। टा वर्ग है बच्चों मूर्धा। ठीक है, मूर्धा क्या है? जब हमारे सिर के ऊपर जोर पड़ता है ना, थोड़ा जो कैसे शब्द कैसे वर्ण है, जब बोलते समय हमारे मुंह के सिर पे जोर पड़ता है ना, उसे क्या बोलते हैं? टा वर्ग क्या है? मूर्धा। जैसे टा, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, तो ये क्या है? मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, इन्हें मूर्धन्य भी बोलते हैं। ता वर्ग है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। जैसे त, थ, द, ध, न। ठीक है, हमारी जीभ कहाँ टच कर रही है? दांतों को। बोल के देखो, ता, थ। जीभ क्या है? दांतों को टच करते हुए क्या कर रही है? टच कर रही है ना, और तब आवाज़ निकल रही है, तब हमारी मुख से जो वायु निकल रही है। ठीक है, तो ता वर्ग क्या है? दांत। और अब है बच्चों पावर्ग। पावर का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओंठ है। आप क्या है? ओंठों से बोल रहे हैं। देखो, बोल के देखो, आपके दोनों ओंठ बंद हो रहे हैं। ठीक है, पा, फा, बा, भा, म। तो पावर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पावर का ओष्ठ हो जाएगा यानी ओंठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? यही है आपके 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को बहुत हल्का स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी क्या है? 4 है। कौन कौन सी? य, र, ल और व। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाए हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु क्या है? मुख के किसी भाग को बहुत हल्का स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु और मुख के आपसी रगड़ के कारण ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स, श, श और ह। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों समझ में आ गया होगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 3। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, और भी व्यंजन हैं जो अन्य व्यंजनों में आते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। अन्य व्यंजन है बच्चों, एक तो हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अक्षत्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो 2 व्यंजन संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन? जो 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। मैंने आपको बताया था कि अक्षर कैसे बनाया है। का के नीचे हलंत, सा बराबर अक्षर, त के नीचे हलंत प्लस रा क्या हो जाएगा? त्र। ऐसी सा के नीचे हलंत प्लस रा क्या हो जाएगा? स्रा। जा के नीचे हलंत प्लस या तो ज्ञा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है। अब द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? अड़ा और ढ। ठीक है, कौन कौन से? अड़ा और ढ। जैसे अड़ा और ढ द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। इन शब्दों के बीच में इन्हीं शब्दों के बीच में या अंत में जोड़ लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़। ठीक है, अड़ा तो लास्ट में है। इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है, बुढ़ापे या तो बीच में आएंगे या तो अंत में आएंगे। अब हमें बच्चों द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ता, क्या है? पत्ता। ठीक है, तो क्या है? आप देख रहे हैं पहले आधा ता फिर पूरा ता, सेम है ना।
जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। समझ गए आप? पत्ता तो एक ता दूसरे ता डबल ता है ना, ऐसे कन्नड़ तो डबल ना है ना, तो इस प्रकार से क्या है, द्वित्व व्यंजन है। अब है बच्चों आगत व्यंजन। आगत व्यंजन आप समझ रहे होंगे बोलने से ही। आगत मतलब जो आए हुए हैं, ठीक है। आगत मतलब जो आए हुए। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के क्या है शब्दों का प्रयोग होने की वजह से कुछ अन्य ध्वनियों का समावेश हुआ, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हमारी भाषा में क्या है, कुछ बाहर मतलब दूसरे देश की भाषा भी क्या है, भाषा का समावेश हो रखा है। जैसे आप देखते होंगे हम क्या कहते हैं, हम स्कूल बोलते हैं ना, स्कूल बोलते हैं। स्कूल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। तो इसमें आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, इसी प्रकार से जैसे ज, फ और औ जो होता है ना, जैसे हम क्या लिखते हैं, औ जो है, औ से कोई भी शब्द है तो औ क्या है, जैसे आप देख रहे हैं टॉफ़ी, टॉफ़ी, ठीक है। तो ये क्या है, औ भी आया हुआ शब्द है। ज और फा ये सब क्या है, आगत व्यंजन है। दूसरे देशों की जो भाषाएं उनसे ये शब्द आ रखे हैं। और अब यहाँ क्या है, हम जब कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, इनका समावेश हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, आगत व्यंजन है। कौन कौन से, ज, फ, आ। अब है बच्चों अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है, अयोगवा होते हैं। आ को अनुस्वार और अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं, ठीक है बच्चों। इनका मेल स्वर और व्यंजन से न होने के कारण इन्हें अयोगवा कहा जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, जो ऊपर बिंदी लगती है ना, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जब हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे जहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे चाँद, तो मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज़ निकल रही है। विसर्ग क्या है, आपको पता है कि किसी भी वर्ण के अंत में क्या है, विसर्ग लगता है। और हलंत क्या है, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगता है, ठीक है। अब है बच्चों वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तब वह क्या है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रवि लिखा है, और रवि को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे, अलग अलग वर्णों में जिन वर्णों से मिलकर रवि बना है उनका विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा, रा प्लस आ प्लस वा प्लस ई, ठीक है। और रा और वा के नीचे क्या है, हलंत। रा के नीचे हलंत और प्लस आ, तभी तो पूरा वर्ण हो पा रहा है, ठीक है। व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं इसमें आ स्वर है और ई स्वर है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करें, व्यंजन को पूर्ण कर रहे हैं। अगला है किताब। का प्लस ई प्लस ता प्लस आ प्लस बा प्लस आ, ठीक है। गोपाल। ग प्लस ओ प्लस पा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ठीक है। तो ये क्या है, गोपाल, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, वर्ण विच्छेद है। वर्णमाला हमने आज पढ़ी है। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, समझिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।